रात के अंधेरे में जलते हुए घर, नील के पानी में बहता खून और उफक पर उभरती हुई अजान की आवाज। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सरजमीन जो कभी इल्म, तिजारत और ईमान की अलामत थी, मगर आज बारूद, भूख और बेबसी की तस्वीर बन चुकी है। कभी यहाँ के बाजारों में खुशबू और रोशनी का राज था, मगर अब धुआं और खामोशी हर समत फैली है। दुनिया ने इस कौम को छोड़ दिया, लेकिन उस कौम ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। रेत के नीचे सदियों पुरानी कहानियां दफन हैं, खून के धब्बों में तारीख छुपी है, और इन्हीं राखों के बीच ईमान की चमक अब भी जिंदा है। ये है सूडान, जहां जिंदगी मरकर भी जिंदा है, और एक कौम अब भी कह रही है, हम मिटे नहीं, हम बस आजमाए जा रहे हैं। सूडान, नील के किनारे बसने वाला एक कदीम मुल्क, जिसकी तारीख सदियों पुरानी नौबीन तहजीब तक जाती है। यहाँ कभी ऐसे बादशाहों की सल्तनतें थीं जिन्हें फिरौने सियाह कहा जाता था। इस्लाम 7वीं सदी में यहाँ पहुंचा, और रफ्ता रफ्ता सूडान अफ्रीका का इस्लामी दिल बन गया। सूडान के लोग इबादत गुजार, सादा और गैरतमंद थे, और रफ्ता रफ्ता सूडान अरब व अफ्रीका के दरमियान इस्लामी राब्ते का अहम दरवाज़ा बन गया। जंग से पहले का सूडान एक उभरता हुआ अफ्रीकी मुल्क था। दुनिया के बेहतरीन गुम के दरख्त, वसी जरखेज ज़मीनें और सोने के ज़खायर, ये सब उसे तरक्की की राह पर ले जा रहे थे। खर्तूम की चमकती सड़कें, नील के किनारे जदीद इमारतें और यूनिवर्सिटियों में हंसते चेहरे, यही तस्वीर थी उस सूडान की जो आज सिर्फ यादों में बाकी है। फिर आया वो दिन जब इक़्तिदार की जंग ने एक कौम को चीर कर रख दिया। अप्रैल 2023 में सूडान आर्मी और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के दरमियान खाना जंगी शुरू हुई, और चंद ही हफ्तों में खर्तूम और दीगर शहर खंदर बन गए। घरों पर बमबारी हुई, बाजार उजड़ गए, हजारों शहरी मारे गए और लाखों अपने घरों से बेदखल हो गए। बैनुल-अक़वामी इदारों के मुताबिक 30 मिलियन से ज़ायद अफराद अब इंसानी इमदाद के मोहताज हैं, जबकि 12 मिलियन से ज़्यादा लोग अपने घरों से नकल मकानी कर चुके हैं। ये दुनिया के बदतरीन इंसानी बहरानों में से एक बन चुका है। दुनिया ने ये सब देखा, मगर खामोश रही। 2025 में सूडान दुनिया के बदतरीन इंसानी इल्मियों में से एक बन चुका है। 2 साल से जारी खाना जंगी ने मुल्क के हर गोशे को जला कर रख दिया है। इक़्तिदार की जंग अबू मदरमान, अल्फाशर, नियाला और जनीना तक फैल चुकी है। इन शहरों के बड़े हिस्से शदीद तबाही का शिकार हैं। इमारतें मुनहदम हो चुकी हैं और बुनियादी सहूलियात तकरीबन ख़त्म हो गई हैं। दारफूर के इलाकों में तशद्दुद ने नस्ली रंग इख्तियार कर लिया है, जबकि भूख, बीमारी और खौफ ने जिंदगी को मफलूज कर दिया है। आलमी इदारों के मुताबिक ये बहरान अब दुनिया का बड़ा इंसानी अलमिया बन चुका है, मगर आलमी ज़मीर अब भी खामोश है, और सूडान अब भी अपनी बका की जंग लड़ रहा है। सूडान के लोग अपनी इस्लामी तहजीब, अरबी लिबास और मेहमान नवाजी के लिए मशहूर हैं। यहाँ का हर चेहरा मुस्कुराहट के साथ सलाम करता है और हर मुसीबत में अल्हम्दुलिल्लाह कहता है। ये कौम अपनी तकलीफ छुपाकर भी ईमान और हौसले की मिसाल बनी हुई है। इनके लिए जंग सिर्फ तबाही नहीं, बल्कि सब्र और इस्तिकामत का इम्तिहान है। सूडान के ज़ख्मों पर हमारी दुआएं और हाथ हैं। अल्लाह उन पर रहम करे। एक उम्मत के तौर पर हम उनके साथ हैं। उनकी हिफाजत, राहत और बहाली तक दुआगो रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उम्मीद की रोशनी फैलाएं। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।